आखिरी मंजिल तक हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं, ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। आदरणीय गांधी साहब जी पवार जो अपने सेवानिवृत्ति के अवसर पर 2 शब्द करेंगे, उद्बोधन करेंगे। हालात के कदमों पर कभी सिकंदर गिरता नहीं, टूटे कभी तारा आसमान में तो जमीन पे गिरता नहीं। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, कोई समंदर दरिया में गिरता नहीं। पधारे हुए वरिष्ठ जनों, मेरे सहपाठी, मेरे परिवार के सदस्य और मेरे साथ जिन लोगों ने कार्य किया और समय समय पर मुझे सहयोग दिया, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। शासकीय प्रक्रिया के तहत सेवानिवृत्त तो एक दिन होना ही था और होते आ रहे हैं और ये प्रक्रिया है, परंतु इस सफर में जिन लोगों का साथ मिला और जिनके व्यक्तित्व से परिचय होने का मुझे अवसर मिला, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनके साथ बिताए पलों को याद करता हूँ। बात अपने सेवा काल की हो रही है। 1983 18 जनवरी 1983 को मेरी पोस्टिंग हुई थी और सबसे पहली पोस्टिंग उस विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पर हुई पांडव गुफा, और मुझे पांडव गुफा में कार्य करने का जो अवसर प्राप्त हुआ। कार्य अपनी जगह था, परंतु वहाँ के वातावरण और शांतिमय वातावरण के कारण मैंने अलग से अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ाई और ज्ञान अर्जित किया। इतना शांतिपूर्ण स्थान था कि मैं एक के बाद 3 विषय में एमए करता गया। शैक्षणिक कार्य के साथ साथ अतिरिक्त कार्य ये वहाँ करने को मिला। खैर 43 साल तक शासकीय सेवा की और अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सभी के सहयोग से होता है। बहुत सारे स्कूलों में काम किया, बीएससी के पद में काम किया और बहुत ही प्रशिक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ। झाला सर के साथ भी काम किया मैंने, इनसे भी बहुत कुछ सहयोग मिला और उत्तरोत्तर आज उस मुकाम पे पहुंच गया हूँ मैं कि सेवानिवृत्त होकर आप सभी के सहयोग से एक ऐसा जीवन जीने की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें आप सबों की यादों की महक रहेगी। रही परिवार से शुरुआत करता हूँ मैं, तो मेरे माता पिता का सहयोग रहा। माता पिता के बाद मेरे भाई बहन सभी ने जो सहयोग दिया, समय समय पर सपोर्ट किया और सपोर्ट के साथ साथ मेरे सासू जी जिन्होंने एक बच्चे की तरह रखा मुझे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे अंदर की विविधता समय समय पर मेरे साथ बनी रही। मुझे कभी भी इनका सुबह का स्कूल है, परंतु मुझे कभी भी भूखा नहीं जाना पड़ा स्कूल। मैं कभी भूखा स्कूल नहीं गया। 5 बजे उठ कर ये मुझे टिफिन देते, खाना तैयार करते और मैं भी कई लोगों को बोल रहा था कि रिटायर हो रहा हूँ मैं, तो सभी ने एक ही बात की, अरे सर आप तो दिखते ही रिटायर हो रहे। तो वो इनका ही था, जो भी मेंटेनेंस, इनने बहुत सहयोग दिया। मेरे हर पद पर जब मैं विचलित हुआ या हार गया तो इनने उस पद पर चलना सिखाया, हिम्मत दी और आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ। मेरे दोनों बच्चों को कभी एहसास ही नहीं होने दिया मैंने कि वो पढ़ाई करें कि नहीं करें, उससे नहीं, परंतु उनके प्रति जो मेरी जवाबदारी थी उसका निर्वहन मैंने अपने तय किया। मैं शायद ऐसा पिता हूँगा कि 12 और 16 बोलते हो, उनको कभी स्कूल बस से नहीं पहुँचाया महेश मेमोरियल स्कूल में। मैं खुद छोड़ने जाता था और लेने जाता था। कभी भी उनको मैंने कि तुम बस से आ जाना,
इंदौर में हूँ या कहीं भी हूँ तो मेरा प्रयास रहता था कि मैं 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और उसका प्रतिफल आज मेरा बच्चा, मेरी बेटी अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं और मुझे सहयोग करते हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं। रही बात मेरे साली कहूँ या वैशाली कहूँ, वो उनका सहयोग बन रहा, हर पल मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहती। कहीं दवा ला रही है या किसी पंडित से, बाबा से तारीफ बना के ला रही, धागा बना के ला रही। मुझे जब अटैक हुआ था तब से उनने कभी भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि मैं इलाज वगैरह नहीं कर पाए। दाहोद में इलाज हुआ तो वो सक्रिय रहे, सभी परिवार में सक्रिय रहे और परिवार के सहयोग से आज मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिसे मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर आप पधारे इसका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे इस रिटायरमेंट के दिवस को आपने यादगार बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही सुंदर 5 साल